मुश्किल नहीं है कुछ, तू जरा कोशिश तो कर। ख्वाब बदलेंगे, हकीकत बदलेगी, तू जरा कोशिश तो कर। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनाली सिन्हा केवी स्टूडियो के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत करती हूं। आज हमारे बीच एक छोटे से कलाकार हैं जो एक डांसर हैं। तो आइए मैं आपको रूबरू करवाती हूं उनसे और उनका डांस देखेंगे हम लोग। नमस्ते सर। नमस्ते सर, आपका केवी स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू मैम, और थैंक यू रोशन सर को जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया बेगूसराय में। जी सर। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अमन झा हुआ और मैं उलाव का रहने वाला हूँ। जी सर, आपकी स्कूल लाइफ के बारे में हमें कुछ बताएं, कुछ ऐसे यादगार पल। मेरी स्कूल लाइफ बहुत अच्छी है। मुझे याद है जब मैंने माउंट टेट्रा पब्लिक स्कूल में एडमिशन लिया था तो उस समय मुझे कोई नहीं जानते थे, और जब मैंने मदर्स डे पे वहाँ डांस अपना एक दिया था तो जो टीचर थे वो मुझसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए और सारे बच्चे भी ज़्यादा इंस्पायर हुए। तो उस समय मेरा स्कूल लाइफ में बहुत अच्छा नाम बन गया और अभी भी मेरा अच्छा नाम है स्कूल लाइफ माउंट टेट्रा पब्लिक स्कूल में। अगर आप जाते हैं वहाँ तो बोलिएगा अमन झा कौन है, तो आसानी से कोई भी टीचर आपको हमसे मिलवा सकते हैं। मतलब आपके डांस के कारण आपका नाम सब जानते हैं? यस मैम, तो डांस ही मेरे लिए अभी बहुत मायने रखता है, क्योंकि आज हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं या फिर कहीं भी कुछ भी हैं तो डांस की वजह से हैं। जी, आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? हम अभी मैम 7 का एग्ज़ाम दिए हैं, तो आज रिजल्ट था, तो ऐसे अब हम 8 में जाने वाले हैं। आपका डांसर बनने में कैसे रुझान हुआ? आजकल के युवा जो हैं वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आप डांसर ही क्यों बनना चाहते हैं? एक्चुअली मेरा सोच ये है कि इंजीनियर, डॉक्टर या फिर आईए सब बनते हैं, बट डांसर जो है बिहार में है, लेकिन बट उनके बहुत हमको लगता है 80% का वो सपना पूरा नहीं हो पाता है डांसर बनने का या फिर एक्टर बनने का। और इधर 2020 14 जून को हमने देखा सुशांत सिंह राजपूत एक एक्टर थे जो कि मेरे फेवरेट एक्टर रहे हैं, तो उनका डेथ हो गया सुसाइड की वजह से। तो उस चीज़ से मैं वो अंदर उसमें बहुत डिमोटिवेट हो गया था, क्योंकि मेरे इंस्पिरेशन वो हो रहे हैं। और जब मैं उनको देखता था तो मैं अपने आप को एक विजुलाइज करता था उनको देख, क्या एक ऐसा दिन आएगा तो हम भी उस जगह पे होंगे और सर से एक बार मिलेंगे, क्या सर आप भी बिहार के हम भी बिहार के हैं। तो वो तो अब नहीं रहे, तो मैं सोच रहा हूँ बिहार से एक गए थे तो अब तो वो नहीं रहे, फिर एक बिहार से कोई ऐसा बंदा निकले जो कहीं हाँ अमन झा वो एक बंदा जो बिहार का एक एक्टर है। जी सर। सर, आप कंपटीशन के लिए, डांस कंपटीशन के लिए कहाँ गए हैं? डांस कंपटीशन के लिए अभी तक मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अच्छा हमेशा फर्स्ट डिवीज़न पे आया, और स्टेट लेवल पे गया था तो वहाँ कुछ थोड़ा और मुझे बोला गया जज से क्या जो अभी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो मैंने बोला ठीक है सर, अगली बार आऊँगा तो अच्छे से करके आऊँगा। तो अभी मैं कर रहा हूँ इम्प्रूवमेंट और अभी चाहता हूँ और प्रिपरेशन करूँ, तो अच्छे से प्रिपरेशन के बाद सारा ऑडिशंस वगैरह दूँगा। तो आपके फेवरेट डांसर कौन है? मेरे फेवरेट डांसर रेमो डिसूजा सर हैं, क्योंकि उनका डांस जब देखते हैं तो हमको लगता है मैम अगर हम कभी डांस प्लस में ऑडिशन देने जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं या फिर मुंबई जाते हैं तो उनसे एक बार ज़रूर मिलेंगे और उनके वर्कशॉप में जाएंगे, उनके डांस क्लास में एडमिशन लेंगे, क्योंकि उनके ऐसा डांस हमको नहीं लगता इंडिया में कोई डांसर या फिर कोरियोग्राफर है, क्योंकि वो अभी के जनरेशन वो एक कोरियोग्राफर, एक्टर और अच्छे जज भी हैं। तो मेरे इंस्पिरेशन और मेरे बेस्ट डांसर भी वही हैं। जी, एक तरह से कहा जाए कि आपका सपना है रेमो सर से मिलने का? यस मैम, रेमो सर से मिलेगा तो सपना है ही। जी, तो और आपका एम क्या है डांसिंग लाइन में? डांसिंग लाइन में मेरा एम यही है कि जो मतलब कि एक हम अगर बड़ा डांसर बनते हैं तो मैम सबसे पहले मैं अपने बिहार के बेगूसराय ज़िले में वो उन लोगों के लिए एक डांस स्टूडियो खोलना चाहता हूँ, जैसे भी केवी स्टूडियो आप लोगों ने हम लोग के लिए प्लेटफॉर्म बनाया, तो हम भी एक स्टूडियो खोलना चाहते हैं जो पुअर चाइल्ड हैं, जो पुअर स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब कि ज़्यादा स्पेंड करके वहाँ तक नहीं पहुँच सकते बट उनका एक ड्रीम है, तो हम फ्री एक देंगे डांस स्टूडियो और उनको हम वहाँ तक पहुँचाने का हम प्रॉमिस करेंगे कि आज आप भाव मुंबई, मैं आपको सपोर्ट करूँगा और मैं आपको एक्टर बनाऊँगा। तो मुझे इसमें बहुत रुझान है और बहुत ज़्यादा इसमें मैं मायने रखता हूँ, क्योंकि जी सर मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है ये भी। मतलब एक तरह से ये होगा कि आप अपने डांसिंग के थ्रू यस मैम अपने मतलब बेगूसराय जिले के लिए, बच्चों के लिए, समाज के लिए यस मैम काम करना चाहते हैं। यस मैम, डांसिंग के थ्रू हम काम करना चाहते हैं, अच्छा स्कूल देना चाहते हैं, जितने पूरे स्टूडेंट्स वो भी मैम फ्री,
नो कॉस्ट फ्री, ताकि वो अच्छे स्पोकिंग कर सके, अच्छे डिसिप्लिन ले सके, अच्छे टैलेंट ले सके। और जब वहाँ जाए तो अभी जैसे कहते हैं बिहार उतना अच्छा नहीं है, उस समय ये वो सर जरूर कहेगा हाँ बिहार वो अभी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ अभी उसके जगह पे कोई नहीं ले सकता। तो हम वो चीज़ प्रोवाइड करना चाहते हैं बिहार को और बेगूसराय को भी, ताकि बेगूसराय का नाम हो। जी सर। सर आप इतने छोटे उम्र में किनसे इंस्पायर हुए और डांस करना स्टार्ट किया, और कब से स्टार्ट किया आपने? हमारे दर्शकों को बताएं जो हमारे चैनल के माध्यम से अभी आपको देख रहे हैं। यस मैम। जी सर। एक्चुअली मैं कभी कभी अपने आप को मोटिवेट रखता हूँ और इंस्पायर्ड मैं खुद होता हूँ, क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है अगर मेरे सर कहते थे प्रकाश मलिक कोई भी कितना भी अच्छा हो लेकिन अपने आप में अच्छा समझो, क्योंकि कोई भी इंसान बहुत अच्छा है, हर जगह आदमी अपने अच्छे हैं। क्योंकि डांसर अगर तुम अभी इस लाइन में हो तो इस लाइन में तुम अभी अच्छे हो। और मुझे लगता है इंस्पायर्ड हमसे मोहल्ला वाले भी होते हैं, जो मेरे मोहल्ले के बच्चे हैं वो एक्चुअली बोलते रहते हैं भैया मुझे डांस सिखा दो। सर आप किससे हुए? हम तो खुद से ही हुए इंस्पायर्ड। सर मतलब आपने कितने वर्ष से डांस करना स्टार्ट किया? डांस मैंने लगता है मुझे 8-9 वर्ष से स्टार्ट कर दिया था। मतलब काफ़ी छोटे उम्र से। यस मैम। आप मतलब किसे देख के डांस करते थे? मैं एक्चुअली उस समय जैसे कल सर एक बताया था कि आज ये टीवी से सीखी हुई है, तो उस समय मैं वही हुआ था, DID चल रहा था, तो मेरे घर में एक टीवी था तो उस पर DID लिटिल मास्टर था, तो मुझे एक बड़ा शौक था हम भी एक DID के मंच पे जाए, मिथुन दादा से मिले, उनका एक सैल्यूट ले, वाह क्या बात है। तो उस समय जब कोई स्टेप्स होते थे तो हम भी वहाँ खड़ा होकर उस चीज़ को देख के करते थे और उससे इंस्पायर हम होते रहते थे, और वहीं से मैंने डांस करना स्टार्ट किया था उस चीज़ से सीख के। और 8-9 वर्ष में मुझे याद है उस समय मैं कोई डांस क्लास नहीं करता था और उस समय मैं खुद से स्टेप बना लेता था। DID को देख के मैं खुद स्टेप कर लेता था और कोई भी सॉन्ग बजे कुछ भी मतलब कर देता था, ये नहीं कि ऑडियंस से आगे तो मैं वहाँ पे रुक जाऊँ, नहीं, क्योंकि वहाँ करना पड़ता था और अगर रुक जाते तो बेइज्जती होती है और मैं अपने आप में वो चीज़ करना नहीं चाहता। अभी मैम अगर मेरा प्रिपरेशन नहीं आता, अगर कोई अचानक से बोल दे डांस करो तो मैं तैयार हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है उतना मुझे को आता है जितना मैं दिखा सकता हूँ और वो समझ जाएंगे, तो उतना मैं कर लेता हूँ। जी सर। सर आपकी फैमिली में आपको डांस के प्रति कितना सपोर्ट मिलता है? मेरे फैमिली में डांस के प्रति सभी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जानते हैं इस लाइन में अगर वो जा रहा है और अभी तक जितना नाम कमा रहा है तो वो आगे ज़रूर जाएगा। क्योंकि पहले मोहल्ले में, जब मैं मोहल्ले की बात अभी करता हूँ, जब मैं इस डांस क्लास में एक ज्वाइन करने जा रहा था हिप हॉप डांस ग्रुप, तो वहाँ पे मतलब कि मेरे पापा को कुछ लोग बोले मत दो इसमें, मतलब कि इसमें ऑर्केस्ट्रा भेजा जाता है, अच्छा नहीं लगता, कोई कुछ बोलेगा तो हाँ बेटा वैसा है वैसा है। तो भैया मेरे बोले नहीं पापा लोगों की बात में मत आइए, क्योंकि लोग नहीं चाहते कोई आगे बढ़े। जी हाँ। तो पापा समाज के लोग डांसरों को हीन दृष्टि से देखते हैं, इनकी नचनिया बन रहा है या फिर कुछ गलत बात बोलते हैं। यस मैम, बहुत। और अभी भी हमको लगता है 10% अभी मेरे मोहल्ले में जैसे अगर मैं गुजरता हूँ तो पीछे से कुछ बैड कमेंट्स मार देता हूँ, क्यों, पर मैं उस चीज़ को इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अभी मैं जिस चीज़ पे हूँ वहाँ मुझे अगर 90% आदमी इज्जत दे रहे हैं तो इस 10% का वहाँ कोई वैल्यू ही नहीं है। जी सर। तो वही, तो पापा ने किया सपोर्ट, भैया ने किया सपोर्ट, और अभी मेरी पूरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है। और मैं अभी यूट्यूब चैनल डांसिंग स्टार प्रोडक्शन चला रहा हूँ, तो उसमें जब स्टार्ट कर रहा था उसमें कोई सपोर्ट नहीं था, तो फैमिली वालों ने मेरा सपोर्ट किया, बोला क्या तुझे जो लगेगा मैं वो दूंगा, तू बना, कोई दिक्कत नहीं है, बस आगे बढ़, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा आगे बढ़े। तो आज मेरे पापा को मुझ पर बहुत गर्व है। कई बार मैंने न्यूज़पेपर में भी नाम लाया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कई बार फर्स्ट पोजीशन भी लाया है। तो आज कोई पापा को बोलता है क्या जो हाँ आपका लड़का ये कर रहा है, अच्छा डांस कर रहा है, मैं उसकी वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब पे, तो पापा को अपने आप में प्राउड फील होता है, हाँ यही मेरा बेटा है, जो कि जिनसे मोहल्ला वाले कहते हैं ये कुछ नहीं करेगा, आज मेरा बेटा उस मुकाम पे है, इतने छोटे लेवल में, क्या जो मेरा उतना नाम बना दिया है। तो मुझे और भी नाम बनाना और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। एक सोनू शर्मा है जिनका मैं मोटिवेशनल इंस्पिरेशन सुनते रहता हूँ स्पीच, उनका एक डायलॉग है, अगर आपके बनाने से IAS IPS बन जाते हैं तो बाजार में भी जितने घूम रहे हैं सब IPS ही रहते हैं, इतने क्यों घूम रहे हैं। जी। तो
मैं एक छोटा सा बोलना चाहूँगा, एक डॉक्टर था जो कि मतलब एक बंदा था, वो भी डांस ही करना चाहता था बच्चे में, बट उनके फादर का कहना था मेरा बेटा डॉक्टर बने। वो बहुत चाहा, बट उनके फादर ने उनको डॉक्टर ही बनाया। जब उनका एक दिन लास्ट ऑपरेशन हो रहा था, लास्ट सर्जरी था, तो उनको एक अच्छा सम्मान देकर विदा कर जा रहा था। तो एक दिन पूछा, सर आपको इतना सम्मान दिया जा रहा है डॉक्टर में, आपका लास्ट आज सर्जरी हुआ है, इतना सम्मान, तो आप सैड क्यों हैं? बोला यार ये चीज़ बनना ही नहीं चाहता था, बन के करता क्या, मैं अकेले कमरे में डांस करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं था, वो चीज़ मेरा पैशन था, और उस चीज़ को मैं छोड़ के इस लाइन में आया। तो हाँ, आप लोग को लगता होगा इस चीज़ में अगर रहता तो मुझे इस चीज़ को भी मैं विजुलाइज करता, बट मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लगा। तो उन्हें उनका कहना था मैं डांसर बनता तो मुझे आज से ज़्यादा सम्मान मिलता, इससे ज़्यादा बेटर मिलता, मेरे लिए उनके लिए ये चीज़ ज़्यादा बेटर था। तो मैं यही कहना चाहूँगा, मैं भी एक डांसर बनना चाहता हूँ, और हर आदमी को, हर बच्चे को उनको आगे बढ़ाऊं अपनी तरफ से, या फिर अपने चैनल के तरफ से जितना भी मैं करना चाहूँगा अपने प्लेटफॉर्म पे, तो मैं उनको चाहता हूँ बढ़ाना चाहूँगा। और मेरा ये आज समझ लीजिए, मैं ये चीज़ ठान लिया, मुझे डांसर बनना है तो बनना है। जी। और कोई भी मुश्किल आए, मनी प्रॉब्लम आए मेरी लाइफ में, या फिर फैमिली आगे जाके हो सकती है मेरी फैमिली सपोर्ट ना भी कर सकते हैं, ऐसे तो अभी सपोर्ट कर रही है, हाँ हो सकता है कहीं भड़का दे लोग भी भड़काने वाले बहुत आते हैं। तो कितना भी प्रॉब्लम आ जाए मैं डांसर ही बनूंगा, उसमें यही जुनून रहेगा, मैं अपने पैसे पर भी बन जाऊंगा, बट बनूंगा तो मैं अब डांसर है, क्योंकि जो मेरा ड्रीम बन चुका है वो ड्रीम को मैं ना फाड़ूंगा ना जलाऊंगा और ना मैं उसको डिस्ट्रॉय करूंगा। जी सर, जी सर। तो मैं चाहता हूँ पूरे वर्ल्ड में मेरा नाम हो, और हर बच्चा जाने गली का, हाँ अमन झा एक वो लड़का जो अपने कम एज में ही बड़ा नाम बनाया। हाँ, एक मेरा ये ड्रीम था, मैं अपने कम एज में टीवी पे एक्चुअली देखता था ना सब बच्चे को, तो मेरा भी एक मन करता था यार हम भी टीवी पे जाए, कम एज में देखे, तो लोग लगा हाँ ये टीवी पे गया बंदा। और एक एम ये भी था क्या ड्रीम, मैं कहीं कैमरे के सामने इंटरव्यू दूँ, जो आज मैं दे रहा हूँ, तो मुझे लगता है आज वो पूरा हो गया एक ड्रीम। जी, आपका हर एक ड्रीम पूरा हो। यस मैम। और जितना भी मेरा रिस्पेक्ट भी पूरा हो गया, जो चाहता था मेरे मोहल्ले में कम से कम मुझे रिस्पेक्ट मिले, जो पूरा हो गया। और कुछ कोचिंग टीचर्स मुझे जानते हैं, और स्कूल में भी मुझे वो रिस्पेक्ट मिल गया कि जो जितने भी बेगूसराय के या फिर कहीं के, आज हमारे चैनल के माध्यम से आपके मोहल्ले के जो आपको हीन दृष्टि से देखते हैं, आपके पापा को भड़काते हैं, वो भी आपको आज देख रहे हैं, आज उनको लग रहा होगा कि हाँ ये लड़का में कुछ तो टैलेंट है। यस मैम, तो उनको लगना भी चाहिए, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा, अगर आप अपने मोहल्ले वाले को क्या कहना चाहेंगे? मैं मोहल्ले वाले को यही कहना चाहूँगा कि जो मुझे गिराने वाले बहुत हैं जी, पहाड़ पे से धक्कलने वाले बहुत हैं, मुझे पीछे हटाने वाले बहुत हैं, तो मैं इनको क्या देना चाहूँगा कि कितना भी मुझे गिरा लो, मैं गिरूंगा ही नहीं। जी। क्योंकि अंतरिक्ष में ना वो क्या कहते हैं, वायुमंडल या फिर वायु संलयन नहीं होता, वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती है, तो वही चीज़ मेरे में ग्रेविटी है ही नहीं। मुझे गिराओगे तो मैं वहीं पे झूलता रह जाऊँगा, मगर गिरूंगा नहीं। तो ये चीज़ मेरे में रहेगा हमेशा। और मैं दूसरों को भी ये इंस्पायर करना चाहूँगा कि आज कभी गिरो नहीं। अगर आपको कोई कितना भी डिमोटिवेट करना चाहता है, कितना भी पीछे डालना चाहता है, कितना भला बुरा कर दे, हाँ उस समय आप उस चीज़ को सुनो, 1 घंटा बाद उसको इग्नोर कर दो, छोड़ो यार। और समस्या अगर आपकी प्रॉब्लम्स आती है आपकी लाइफ में, उसको प्रॉब्लम मत समझो, ये समझो आगे सक्सेस आ रहा है, उसके पीछे ये चीज़ आ रहा है कि आज नहीं तुझे मैं बढ़ने नहीं दूंगा, पहले तुम मुझसे लड़ तब वहाँ तक जाने दूंगा। एक्चुअली होता है ना, कभी कोई स्टार आते हैं तो सिक्योरिटी रहता है, मिलने नहीं दूंगा, पहले तुम यहीं खड़ा रहो, पहले तुम मुझसे फेस कर। सोचो वो सिक्योरिटी है, तुम्हें सफलता तक पहुँचने नहीं दे रहा है, तुम्हारे सक्सेस तक, तो उन सिक्योरिटी से लड़ो उन्हें। और प्रॉब्लम आए तो शांति से बैठो, उसके बारे में सोचो, उसका हल निकालो। सुसाइड सॉल्यूशन नहीं है, या फिर ड्रीम को छोड़ के भागना कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो एक हार मानना है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, ड्रीम को पूरा करो, सुसाइड मत करो, और अपने प्रॉब्लम को फेस करो। प्रॉब्लम को फेस करते हो तो आगे अपने लाइफ में बहुत कुछ करोगे, और आपके लाइफ में बहुत ऐसे लोग आएंगे जो आपको इस चीज़ को बताएंगे। आज मैं इतने कम उम्र में इतना इंस्पिरेशन दे दिया हूँ, और मैं हर अंकल को अभी मैं कहना चाहता हूँ अपने बेटे को आगे बढ़ाओ। मैं वादा करता हूँ एक ना एक दिन वो ज़रूर जाएगा आगे, IPS बने, ड्रीम इंजीनियर बने, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर आप डांस कोई क्लास करते हैं, कितने दिन से कर रहे हैं आप क्लास? अभी तो मैं नहीं कर रहा हूँ, 2 साल पहले मैं हिप हॉप डांस ग्रुप में डांस क्लास करता था, जहाँ से मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल तक गया, मुझे याद है। और मैं ये नहीं बोलूँगा या फिर वो ख़राब है या फिर, लेकिन जो भी मैं हूँ अभी
ये सारे स्टेप्स मैं जितना जानता हूँ या फिर मुझे सामने वाले से जो रिस्पेक्ट मिलता है, तो मैं थैंक्स टू प्रकाश मलिक सर को करना चाहूँगा और उस डांस ग्रुप को भी करना चाहूँगा जो मुझे इतना अच्छा टैलेंट दिया। जी सर। तो मैं उसके लिए अभी मैं नहीं सीख रहा हूँ, बट मैं खुद से कोरियोग्राफ कर लेता हूँ और खुद प्रिपरेशन कर लेता हूँ। अभी मैं नहीं सीख रहा हूँ, बट ये एक एम है 10th के बाद मैं दिल्ली के ABC क्रू इंडिया में डांस क्लास जाऊँ, क्योंकि वहाँ से मुझे 2-3 बार कॉल आ चुका है, वो मुझे सपोर्ट करने के लिए भी तैयार हैं। तो फैमिली भी बोली 10th कर ले उसके बाद जाना चाहिए यार। मैं ये नहीं बोला फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, बट फैमिली का भी करना। अब 8 में चला गया तो 2 साल पढ़ लेगा तो लाइफ बन जाएगी उसमें भी, तो इसमें भी लाइफ है उसमें भी लाइफ है। तो मैं अभी दोनों चीज़ को हैंडल कर रहा हूँ, बट मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि अगर मैनेज नहीं करेंगे तो लाइफ जिएंगे कैसे। आपका एक ऐसा कोई फेवरेट सॉन्ग हो जिस पे आप डांस करना आपको बहुत अच्छा लगता हो? मेरा फेवरेट सॉन्ग है तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा। तो उस पर हमको डांस करना अच्छा लगता है। घर में भी अगर मैं जनरली बजा दूँ तो मैं उठ के कुछ स्टेप्स करना स्टार्ट कर देता हूँ, या फिर कहीं बज ही रहा हो तो वहाँ भी मैं कुछ स्टेप्स करना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो चीज़ आ गई है ना। मतलब कि कहीं म्यूजिक बनता है तो मेरा पैर जो है इधर से उधर या फिर हैंड मूवमेंट होने लगता है। तो कई लोग बोलते हैं यार यहाँ भी शुरू हो जाता, तो अब उनको मैं कैसे बताऊँ यार, ये चीज़ मेरे में आ जाती है एनर्जी, क्योंकि डांसर हूँ। अब म्यूजिक सुनता हूँ तो वो होता ही है, गॉड गिफ्टेड। हाँ गॉड गिफ्टेड है, और वो होता ही है। म्यूजिक बजता है तो होना स्टार्ट होने लगता है ऑटोमेटिकली, जैसे लगता है कोई रिमोट कंट्रोल ऑन कर दिया मेरा, तो वो होने लगता है। जी सर, आप किस तरीके का डांस करते हैं, कौन कौन से टाइप का? मैं बॉलीवुड कर लेता हूँ, ज़्यादा बॉलीवुड कर लेता हूँ, कंटेम्प्रेरी कर लेता हूँ। कंटेम्प्रेरी उतना नहीं, कुछ कर लेता हूँ क्योंकि कंटेम्प्रेरी में सीखा नहीं उतना, फिर भी अपने से बना लेता हूँ। और बॉलीवुड मैंने सीखा हुआ है तो वो कर लेता हूँ खुद से। और बॉलीवुड में मैं डांस कोरियोग्राफ कर भी लेता हूँ। अगर कोई गाना बजा दे तो मैं इतना कर दूँगा, 2 दिन में मैं आपको कोरियोग्राफ करके दूँगा 2 सॉन्ग। जी 2 दिन में 2 सॉन्ग कोरियोग्राफ करके दे सकता हूँ मैं। जी सर, आपको केवी स्टूडियो आके कैसा लगा? मुझे केवी स्टूडियो आके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप मेरे जितने भी मतलब कि अंदर में बातें थी आज वो आपने मेरे दर्शक को बताया। जी सर। दर्शक तक पहुँचाया। हाँ ये बंदा का मैंने कल डांस परफॉर्मेंस देखा, ये बंदा उतने अच्छे लेवल पे कर रहा है, तो इसको आगे लाया जाए। जी बीच तो मैं एक्चुअली मैं सोशल मीडिया के बीच आना चाहता था, और मैं चाहता था मुझे कम से कम 500 या 1000 लोग ज़रूर जाने। अगर मैं गलत से निकलूँ तो बोले कैसा है बेटा, ठीक है ना, ठीक चल रहा है ना, तो मैं वो चाहता हूँ। और अगर कोई प्रोग्राम ये देख रहा है तो वो अगर मुझे देख रहा है, अगर कहीं मार्केट में मिल जाए ज़रूर बोलेगा कैसा है बेटा, ठीक है ना। तो मुझे इस इंटरव्यू में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, और केवी स्टूडियो को मैं थैंक्स कहना चाहूँगा, थैंक्स रोशन सर को कहना चाहूँगा जो मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिए, और मैं यहाँ से आगे बढ़ पाऊँगा। आप भी अपने बच्चे को यहाँ भेजिए और वो भी बढ़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और उनके ड्रीम को पूरा करवाए, और उनसे भी पूछिए कि मतलब आपका ड्रीम क्या है। मैं ये कहना चाहूँगा, हर माँ बाप को बोलना चाहूँगा, अपने ड्रीम को लेकर मत उनको बढ़ाइए। हाँ फोर्स मत कीजिए तू IPS ही बन, उनसे पूछो यार एक बार तुम्हारा ड्रीम क्या है। बहुत बार होते क्या है ना, उनसे पूछ लेता है, वो फ्रस्ट्रेशन में आके फोर्स में आके बोल देता है हाँ ठीक है मैं IPS बन जाऊँगा। जी सर। बट उनके अंदर का जो फीलिंग रहता है वो कोई समझ नहीं पाता, बट उनका फीलिंग मैं समझ पाता हूँ। मेरे साथ ये हो चुका है, क्योंकि मेरे पापा जब मैं डांस नहीं करता तो मेरे पापा भी चाहते थे मेरा ये बेटा डॉक्टर बने। जी सर। तो अब तो वो नहीं चाहते हैं, अब वो चाहते हैं मेरा बेटा डांसर ही बने, क्योंकि इसमें वो बहुत अच्छा जा रहा है। और ये नहीं कहूँगा, अगर मनी प्रॉब्लम आती है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको फेस करो। मेरे साथ भी आती है, बट मैं अभी भी कर रहा हूँ। और मैं बता दूँ मेरा यूट्यूब चैनल चलता है, तो उसमें मुझे बहुत आदमी बोला तेरे वीडियो को मैं लाइक नहीं करूँगा। मैंने बोला क्यों भाई, अच्छा कंटेंट नहीं मिला तो बोल, मेरा कुछ गलत है तो मैं उसको सुधारूंगा। बोला नहीं करता है तो सब कुछ। मुझे बैकग्राउंड अच्छा नहीं लगा, डांस स्टूडियो नहीं है, तो मैंने बोला तुम्हारा सपोर्ट रहेगा तभी तो मेरा डांस स्टूडियो बनेगा। जी जी जी। अगर आज केवी स्टूडियो बना है तो आप लोग के सपोर्ट के वजह से ही तो बना है ये चीज़, जनता के सपोर्ट से बना है, डॉक्टर रोशन सर के सपोर्ट से बना है। तो अगर आप भी मुझे सपोर्ट करते हो तो मेरा भी एक स्टूडियो बनेगा। मैं भी चाहता हूँ मेरा अच्छा, ये जैसे भी लाइट्स वगैरह लगे हुए हैं, कैमरा लगे हुए हैं, उसके सामने मेरा एक डांस वीडियो शूट हो, उस रिंग लाइट में हो, और एक अच्छा कंटेंट दो यूट्यूब पे, मुझे लोग जाने, ये सब मैं भी चाहता हूँ। बट आप उस चीज़ को सपोर्ट करोगे तब ना। बहुत होते हैं सपोर्ट ही नहीं करते हैं, देख के छोड़ देते हैं। सर आप हमारे दर्शकों को अपना डांस स्टेप दिखाए, आप इतने अच्छे डांसर, इतने कम उम्र में डांसर इतने अच्छे हैं, तो एक डांस तो हमारे दर्शकों के लिए हाँ मैम जरूर हो जाएगा, बन जाएगा, जी सर। मैं कर देता हूँ।
नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे। हाथ थाम ले पिया, करते हैं वादा, अब से तू आरज़ू तू ही है इरादा। मेरा नाम ले पिया, मैं तेरी रुबाई, तेरे ही तो पीछे पीछे बरसात आई, बरसात आई। तू इत्र इत्र सा मेरे सांसों में बिखर जा, मैं फकीर तेरे कुर्बत का, तुझसे तू मांगू दे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे। मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, तेरा खत है जानिया। ना चीज ने कैसे पाली किस्मत ये जानिया वे। ओ मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, तेरा खत है जानिया। ना चीज ने कैसे पाली जन्नत ये जानिया वे। तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा। मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग ने देखा इतने छोटे से बच्चे में कितना जुनून है, और हम लोग आशा करेंगे कि आप जो इन डांसर बच्चे को देखे तो आप भी इनसे इंस्पायर हुए होंगे। और इनकी कहानी तो आप लोग ने सुनी ही, कोई भी काम बिना मेहनत की नहीं होती है। और आप लोग ने देखा इनको रेमो सर से मिलने का सपना है, और ये रेमो सर से मिलना चाहते हैं, डांस सीखना चाहते हैं, और ये एक्टर लाइन में भी जाना चाहते हैं, और सुशांत सिंह राजपूत से ये इंस्पायर हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें सपोर्ट नहीं मिलता होगा, पर आज के इस प्रोग्राम से आप लोगों को बहुत सपोर्ट मिला होगा। तो आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानी को देखने के लिए हमारे केवी स्टूडियो के फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को लाइक करें, फॉलो करें, और हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।